टफ डे। मम्मी की कीमो है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, ब्लॉग चैनल। सो आई एम गोइंग टू पुट एवरी अपडेट ओवर हियर। सो बेसिकली आज मैं घर जाने वाली हूँ और आज मम्मी की कीमो हो गई है। मैं कुछ अपनी हेल्थ के लिए लाई हूँ जो कि मैं आपको शो करने वाली हूँ और जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा है टू डिटॉक्स योर बॉडी, विच इज़ दिस सफ़ेद पेठा। इसका जूस पीने से आपके इंटेस्टाइन्स भी क्लीन हो जाते हैं। आपकी जो डायबिटीज़ और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बेसिकली यू विल अवॉइड हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। एंड व्हाट पालक, वैसे तो पालक कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए इस मौसम में, बट आई डोंट अवॉइड बिकॉज आई वांटेड टू हैव ग्रीन जूस, जिसके लिए मैं लाई हूँ मिंट लीव्स एंड सम lemon. So basically I'm going to teach you how to make this detox juice. This will make your skin clear. This will make so many problems go away. So how to detox your body in the best way possible. तो उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं spinach. Amount of spinach I'm putting, you can choose how much you want to add. थोड़ा सा कड़वाहट हो जाती है, so we are going to add some jaggery also. We'll add some mint leaves. So after adding mint, you have to add some lemon. और उसके बाद आप क्यूकम्बर ऐड कर सकते हो, चेक कर लेना कि कड़वा ना हो. एंड देन यू कैन ऐड सम मैंगो विच विल ऐड स्वीटनेस टू द होल ग्रीन जूस. इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, इट डजंट मैटर. एंड देन यू कैन ऐड सम वाटर. My detox water is almost like ready. The raw materials are in it and now I'm going to blend it. Water is ready and I'm ready to drink it. So कीमो चल रही है 4-5 घंटे से ऑलरेडी. 10-10:30 बजे से शुरू हुई थी और अब बज चुके हैं दोपहर के 2 या 3 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने. आओ हम अपनी फेवरेट चाय बनाएं. गैस बंद करने के बाद चाय अपना रंग अभी छोड़ेगी. जब आज फिर से इतनी गर्मी हो गई है. कल 2 दिन से बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम था और मैंने बहुत इन्जॉय किया बाहर बैठना. लेकिन अब फिर से इतनी गर्मी हो गई है कि लग रहा है कि मई जून वापस शुरू हो गया है. सो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड आई हैव टू गेट माई कैविटी चेक्ड, अगर है कि नहीं है. एंड देन आई विल कम बैक होम प्रॉब्ली और आई विल स्टे, आई डोंट नो, विल प्लान अकॉर्डिंगली. एंड देन आई विल गिव यू अ कीमो अपडेट कि क्या हुआ कीमोथेरेपी में. आई विल गिव यू एन अपडेट अबाउट दैट. सो सी यू. आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द अपॉइंटमेंट. आज मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी हो गई थी. अब मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ. एंड सो कैविटी तो नहीं निकली, थैंक गॉड, नहीं तो मेरे सारे दांत ख़त्म होते थे. एंड अभी मम्मी को 6 घंटे में फ्री होना था. सुबह 10 बजे के गए हुए हैं लोग, लेकिन अपेरेंटली फ्री होने का मतलब अब 7 बजे तक, शाम के 7 बज जाएंगे कीमो के होते होते. सो इट मस्ट बी रियली टायरिंग फॉर हर टू सिट देयर फॉर द होल डे. लाइक कहाँ एक्सपेक्ट करके गए थे कि 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे एंड 7 o'clock she'll be free. and I don't know how much tiring it must be for her. वापस जाके सोने का और ये सब कैसा होगा पता नहीं. क्या हुआ आज? पूरा दिन लग गया. आज तो 8 बज गए कीमो कराते कराते. 8:20 we started from home. 9 o'clock we were here. 9 to 9, even from 8 to 9 you find it to be 13 hours. The update about chemotherapy is कि 2 दिन हो चुके हैं. 2 दिन बाद हमने बाकी पेशेंट से भी सुना था कि जो सिम्टम्स हैं वो किक इन करेंगे और सिम्टम्स में होगा नोजिया, जॉइंट पेन्स कुड बी, एंड सिवियर हेडेक हो सकता है, फीवरिश हो सकता है, नो फीलिंग ऑफ ईटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, सो एंड अल्सर्स हो सकता है. एंड दिस कुड ऑल लीड टू बी वेरी सिवियर साइंस ऑफ एंड फटीग. तो बेसिकली लेटा रह सकता है. और मैं आपको कीमो के बारे में 1-2 बातें बता दूं कि जब कीमो हो रहा होता है तो बेसिकली इट कैन टेक मोर देन 6 hours. 6 to 12 hours लगते ही लगते हैं एटलीस्ट, क्योंकि वो स्लोली दवाई डालते हैं ताकि आपके रिएक्शन ना हो जाए बॉडी के अंदर और बॉडी एक्सेप्ट और अब्जॉर्ब कर पाए.
एंड सेकेंडली कि अगर आप अपने बाल बचाना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस माइट बी वर्किंग फॉरेन कंट्री में, कहीं सारे अब्रॉड में ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। उसमें है कूलिंग कैप जिसमें माइनस पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, आपके बालों पे लगा देंगे। तो ये कुछ ही टाइप के कैंसर्स में यूज़ हो सकता है, जिससे क्या होता है कि ठंडक पहुंचती है और कीमोथेरेपी की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बेसिकली जो भी हेयर फॉलिकल्स तक पहुंच के ख़राब करते हैं हेयर फॉलिकल्स को, वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। बट इसमें ब्लड कैंसर और इसमें और टाइप के कैंसर्स नहीं वर्क करते। प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली कहते हैं, एंड दे चार्ज एक्स्ट्रा। इट्स मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग, सो इट्स नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस। सो इफ़ यू कैन आस्क योर डॉक्टर, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड सच अ थिंग टू सेव योर हेयर, देन यू कैन गो अहेड। आई डोंट नो इफ़ देर इज़ अ चांस ऑफ रीअक्रेंस, बट आप अपने डॉक्टर से ये सब कंसल्ट कर सकते हो। एंड अब्रॉड में हर जगह कर रहे हैं और एफडी अप्रूव्ड है, तो इस पे आप वीडियोस भी ढूंढ सकते हैं। कूलिंग कैप कहते हैं जिसको, आप लगा सकते हो अपने सर के ऊपर, एंड ये पूरे टाइम लगा के रखना होता है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और उसके बाद भी डिजीनेस होती है, हेडेक होता है थोड़ा बहुत, बट वो इतना मेजर नहीं होता। उससे ज़्यादा मेजर वो होता है जो आपको इंजेक्शन लगाना होता है अपने ब्लड प्लेटलेट्स के लिए अगले दिन पेट में, उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आते हैं। और कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो बॉडी बेसिकली थोड़ी वीक हो जाती है। सो अगर आपके घर में किसी को कीमोथेरेपी हो रही है, सो मेक श्योर कि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो ना हो जाए या इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा कैच ना हो जाए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और रेस्ट करना चाहिए, ओवर एग्जैजरेटेड सिम्टम्स ना आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So if anybody around you, because cancer is such an increasing at a higher rate, so we all need to know all these facts. And if you get severe symptoms, consult your doctor. Don't think कि बैठे बैठे कुछ कोई बात नहीं, अपने आप थोड़ी देर में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एंड मेडिसिन जो भी डॉक्टर बताएंगे सिम्टम्स के लिए भी, वो भी ऑन टाइम खा लो। अगर आपको नॉजिया फील हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो यू शुड हैव इट ऑन टाइम। सो यू शुडंट बी वेटिंग कि अपने आप सबडी हो जाएंगे, मैं और मेडिसिन नहीं खाना चाहता या खाना चाहती, व्हाटएवर। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई हो कि हाउ कीमोथेरेपी वर्क्स। थोड़ी सी मैंने वीडियोस आपको लगा के दिखाई हैं कि मतलब कीमोथेरेपी के दौरान डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स, बट डोंट गो ओवर द बोर्ड एंड डोंट गेट एक्साइटेड।